तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, आइए देखते हैं। Having learnt about the essential characteristics of business, let us distinguish it from profession and employment. अभी लाइन से जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, आगे के वीडियो में हम लोग बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिटेल में पढ़े थे काफ़ी कुछ। तो आइए इनके अंतर को देखते हैं। सबसे पहले हमारा बेसिस होगा आधार, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब देखिए इस्टेब्लिशमेंट। कोई भी बिजनेस है या कोई भी प्रोफेशन है या कोई भी एम्प्लॉयमेंट है, उसको इस्टेब्लिश कैसे किया जाता है? Decision to start the business and compliance of legal formalities like registration wherever required. जब आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, आप एक निर्णय ले रहे हो कि आपको बिजनेस करना है, तो सबसे पहले तो डिसीजन लेना होगा कि क्या बिजनेस करना है। उसके साथ साथ बिजनेस करने के लिए बहुत सारा आपको लीगल फॉर्मेलिटीज करना पड़ता है, बहुत जगह रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, बहुत सारे पेपर्स बनवाने पड़ते हैं। जो बिजनेस करोगे उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें होंगी। प्रोफेशन में मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी इज एसेंशियल। बहुत सारे प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर हुआ, लॉयर हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ। ये लोग अपने मन से कोई व्यक्ति किसी का इलाज नहीं कर सकता है, उसके पास मेंबरशिप होना चाहिए। वो पढ़ेगा, परीक्षा देगा, पास होगा, उसके पास डिग्री होना चाहिए, तब वो काम कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट में एंटर इनटू सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विद द एम्प्लॉयर। नौकरी में क्या है, जो व्यक्ति या जो कंपनी आपको नौकरी दे रहा है, जो आपका एम्प्लॉयर है, उसके साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो। अब देखिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं हम लोग, कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बिजनेस करने के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर 10 पास हो गए, 12 पास हो गए या ग्रेजुएट हो गए तो ही आप बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस में ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं। प्रोफेशन में प्रोफेशनल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन द सेम फील्ड इज एसेंशियल। जब आप पेशे की बात करते हैं, मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, लॉयर बनना है, ठीक है, तो ये सब केस में आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए। आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, एज पर द नीड्स ऑफ द जॉब, एम्प्लॉयर एंड द जॉब इन्वॉल्व। अब देखिए जो आपको नौकरी दे रहा है उसका क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, और आपको जो नौकरी करना है उस नौकरी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करना पड़ता है। तो ये आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कैपिटल, पूंजी। बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज मस्ट। इट्स अमाउंट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। जब हम लोग व्यवसाय की बात करते हैं तो पूंजी तो बहुत ज़रूरी। पूंजी निवेश, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बिना तो व्यवसाय हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब कितना पैसा इन्वेस्टमेंट चाहिए ये इस बात पर निर्भर करता है, ठीक है, कि आपका बिजनेस कैसा है, कितना बड़ा आपको काम करना है। एक दुकान का बिजनेस करना है या 10 दुकान का करना है, तो जैसा बिजनेस वैसा पैसा इन्वेस्ट होगा। अगर हम लोग प्रोफेशन की बात करें, सम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है, आपका अपना चेंबर है, आपका अपना क्लिनिक है, तो उस क्लिनिक को खोलने के लिए, उस चेंबर के लिए आपको कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना होगा। एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। आपको नौकरी करना है, आप किसी के पास जा रहे हो नौकरी करने के लिए, तो आपको कुछ पैसा नहीं देना होगा, ठीक है, आप काम करोगे, उसके बदले आपको सैलरी मिलेगा, तो कोई भी पूंजी नहीं लगता है। नेचर ऑफ वर्क, अब काम किस तरह का होगा। बिजनेस में प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब व्यवसाय होगा तो आप किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, कोई भी गुड्स और सर्विस हुआ उसका लेन देन होगा, आप किसी से माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो। प्रोफेशन में एक्सपर्ट सर्विस, डॉक्टर है, टीचर है, लॉयर है, ये सब क्या है, एक्सपर्ट्स होते हैं। आप उनके पास जाओगे जो चीज़ के लिए, वो आपको सर्विस देंगे। एम्प्लॉयमेंट में आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ जॉब। आप नौकरी कर रहे हो, आप जिस भी चीज़ के लिए नौकरी करने गए हो वहाँ पे आप किस तरह से काम कर रहे हो ये चीज़ देखा जाएगा। रिटर्न और रिवॉर्ड, अब आपको बदले में क्या मिल रहा है।
बिजनेस करोगे प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। प्रोफेशनल काम करोगे तो प्रोफेशनल फीस मिलेगा। किसी के पास नौकरी कर रहे हो, वेज या सैलरी मिलेगा। मजदूरी कर रहे हो, वेतन मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा। ठीक है। अब रिस्क, जोखिम। बिजनेस में देयर इज रिस्क ऑफ लॉस। आप अगर व्यवसाय कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका नुकसान हो जाए। प्रोफेशन में रिस्क ऑफ नॉट गेटिंग सफिशिएंट फीस। ये हो सकता है कि कोई डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, इंजीनियर है, वो लोग अपना प्रोफेशन खुद से कर रहे हो, तो आप जितना फीस चाहते हो उतना आपको ना मिले। जॉब कर रहे हो, कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क सो लॉन्ग एज बिजनेस और ऑफिस कंटिन्यूस इज ऑपरेशन। जब तक वो व्यवसाय, वो बिजनेस या वो ऑफिस अपना काम कर रहा है, तब तक आपको कोई रिस्क नहीं है। आप नौकरी में हो, आपको हर महीने या हर हफ्ते आपका जो बात हुआ है कि कितना पैसा आपको मिलना चाहिए, वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो ना के बराबर रहता है। ठीक है, एकदम ही नहीं रहता है। हाँ, अगर बिजनेस बंद हो गया तब तो फिर आपका नौकरी भी चला जाएगा। मोटिव, उद्देश्य क्या है? बिजनेस का मोटिव है प्रॉफिट मोटिव, लाभ कमाना उद्देश्य है। प्रोफेशन का सर्विस मोटिव, दो फीस इज चार्ज्ड। प्रोफेशन में सर्विस उद्देश्य ये है कि लोगों को सेवाएं दी जाए, लेकिन इसमें फी लिया जाता है, क्योंकि अगर पैसा नहीं लेगा तो जो व्यक्ति सर्विस दे रहा है वो अपने खर्चों को कैसे चलाएगा। नौकरी में एम्प्लॉयमेंट मोटिव इज टू अर्न अ लाइवलीहुड। जीवन जीना है, उसके लिए पैसा चाहिए, इसीलिए नौकरी करना होता है और यही उद्देश्य है। ठीक है, कि जीवन जीने के लिए पैसा कमाना है।